जय माता दी मित्रों, शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम मां दुर्गा की बहुत ही चमत्कारी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो इन नवरात्रि के दिनों में सुनना बहुत ही लाभकारी होगी और इसे सुनने मात्र से आपके जीवन सफल हो जाएगा। प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि मां दुर्गा अपने भक्तों की लाज की रक्षा कैसे करती हैं। यह सब आप इस कहानी के माध्यम से जान पाएंगे। लेकिन मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देवी पार्वती को देवी दुर्गा का वास्तविक स्वरूप क्यों माना जाता है। इसलिए आज की कहानी में हम देवी पार्वती के जन्म की कथा सुनेंगे और अंत में आपको इस बारे में भी गहन जानकारी मिलेगी कि देवी अपने भक्तों की रक्षा कैसे करती हैं। तो मित्रों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, शिव पुराण के सार के अनुसार यह कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, हे प्रभु, देवी पार्वती को आदिशक्ति देवी दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। तो मैं आपसे इस विषय के बारे में जानना चाहता था कि देवी पार्वती का जन्म कैसे हुआ। अब देवर्षि नारद जी की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, देवी पार्वती निश्चित रूप से ब्रह्मांड की देवी दुर्गा का स्वरूप है, लेकिन वह मेरा एक अंश है। अब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मैं आपको इसके पीछे का रहस्य बताता हूं। हे देवर्षि नारद, मेरे एक पुत्र दक्ष की 60 कन्याएं थीं। उनमें से एक का नाम स्वधा था। इस कन्या का विवाह पितरों से हुआ था और स्वधा की 3 कन्याएं हुईं। ये तीनों कन्याएं पितरों की मानसिक पुत्रियां थीं। ये तीनों कन्याएं अपनी मां के गर्भ से नहीं, बल्कि उनके मन से उत्पन्न हुई थीं। ये तीनों बहनें स्वभाव से बहुत सरल और बहुत मेहनती थीं। वे मानसिक पुत्रियां थीं, इसलिए वे कहीं भी आ जा सकती थीं। ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप पर भगवान विष्णु के दर्शन करने गईं, जो उनका निवास स्थान है। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु को देखा और उन्हें देखकर वे वहीं रुक गईं। हे देवर्षि नारद, अब भगवान विष्णु अपने स्वर्ण महल में एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे और तीनों कन्याएं भी वहीं बैठी थीं। उसी समय मेरे सबसे तेजस्वी पुत्र सनत कुमार वहां पहुंचे। जब वे प्रकट हुए तो वहां उपस्थित देवताओं ने खड़े होकर सनत कुमार का स्वागत किया। जब सनत कुमार वहां पहुंचे तो उन्होंने सभी का सम्मान देखा और वे बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन उन्होंने देखा कि 3 महिलाएं एक साथ बैठी थीं। इन तीनों बहनों को एक साथ बैठा देखकर सनत कुमार को उन पर क्रोध आ गया और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। श्राप मिलने के बाद ये तीनों कन्याएं बहुत डर गईं और सनत कुमार की स्तुति करने लगीं और आंसू बहाने लगीं। अब इन तीनों की स्तुति सुनकर सनत कुमार प्रसन्न हो गए और वरदान देते हुए उन्होंने कहा कि हे पुत्रियों, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम तीनों को आशीर्वाद देता हूं। तुम तीनों में से सबसे बड़ी पुत्री मेना पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनेगी, जिनसे जगत माता जगदम्बा माता पार्वती का जन्म होगा। दूसरी पुत्री धन्या राजा जनक की पत्नी बनेगी, जिनसे बाद में सीता का जन्म होगा। तीसरी पुत्री कलावती वृषभानु की पत्नी बनेगी, जिनसे राधा नामक पुत्री का जन्म होगा। सबसे बड़ी पुत्री पार्वती भगवान शिव की पत्नी बनेगी और माता जगदम्बा का रूप धारण करेगी। देवी सीता एक सती के रूप में भगवान श्री राम की पत्नी बनेंगी और राधा को भगवान कृष्ण मिलेंगे। इस प्रकार श्राप से भी दुर्लभ वरदान देने के बाद सनत कुमार मुनि का प्रसंग समाप्त हुआ। अब ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, अब जैसा सनत कुमार जी ने श्राप का हित दिया था वैसा ही हुआ। अब हिमालय का विवाह मैना से हो गया। अब कुछ दिनों के बाद श्री विष्णु सभी देवताओं और महात्मा मुनियों के साथ गिरिराज हिमालय के पास गए और हिमालय को दक्ष यज्ञ में जगदम्बा भगवती सती के शरीर त्यागने की कहानी सुनाई और उनसे अनुरोध करते हुए कहा, हे गिरिराज हिमालय, यदि माता दुर्गा आपकी पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेती हैं तो यह देवताओं के लिए बहुत लाभकारी होगा। अब देवताओं से यह सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हुए और कहा, हे प्रभु, यदि ऐसा होता है तो यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब यह कहकर देवताओं ने आदरपूर्वक हिमालय को माता जगदम्बा को प्रसन्न करने की विधि बताई। वहां से वे सीधे माता भगवान जगदम्बा की शरण में गए
और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। अब इस प्रकार देवताओं की स्तुति पर जगत की माता दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। देवताओं ने माता दुर्गा से अनुरोध किया, हे देवी शिवा, आप पृथ्वी पर अवतरित हों और भगवान भोलेनाथ का पुनर्जन्म करें, उनकी पत्नी बने और ऐसी लीला करें जो देवताओं की इच्छाओं को पूरा करे। हे जगत माता, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होंगे। कृपया ऐसी कृपा करें कि सभी प्रसन्न हो जाएं और सभी के सभी दुख नष्ट हो जाएं। अब जब दयालु और प्रेममयी भक्त जगदम्बा देवी ने विष्णु आदि सभी देवताओं को प्रार्थना करते देखा तो उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे देवताओं और ऋषियों, संकोच न करें और अपने स्थानों पर जाएं। मैं गिरिराज की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लूंगी और भगवान शिव की पत्नी बनूंगी। यह आप सभी से मेरा बहुत गुप्त रहस्य है। अब यह कहकर जगत माता वहां से अंतर्धान हो गईं और तुरंत अपने धाम चली गईं। अब देवताओं के निर्देशानुसार गिरिराज, हिमालय और मैना दोनों भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उमा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और प्रसन्नतापूर्वक मैना से अपनी पसंद का वरदान मांगने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, हे मैना और गिरिराज, मैं तुम दोनों की पूजा से बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहते हो मांग लो। तब मैना ने कहा, हे जगदम्बिका, यदि मैं वरदान के योग्य हूं तो मेरे 100 पुत्र हों और उन पुत्रों के बाद मेरी एक पुत्री हो। हे शिवा, आप स्वयं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें और भगवान शिव की पत्नी बनकर तदनुसार लीला करें। मैना के वचन सुनकर प्रसन्न हृदयादि ने उसे उसकी इच्छा पूरी होने का वरदान दिया और कहा कि मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और देवताओं के सभी कार्यों को पूरा करूंगी। यह कहकर जगदति परमेश्वरी शिवा वहां से अंतर्धान हो गईं। अब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, तब मैना और हिमालय पुत्री प्राप्त करने के उद्देश्य से देवी जगदम्बा की पूजा करने लगे। कुछ समय बाद देवी जगदम्बा ने जन्म लिया और मैना के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुईं। उसी क्षण विष्णु सहित सभी देवता वहां आए और माता जगदम्बा को देखकर उनकी स्तुति की। जब देवता स्तुति करने के बाद चले गए तो मैना ने देवी के उस दिव्य रूप को देखकर ज्ञान प्राप्त किया। मैना ने प्रार्थना की, हे महेश्वरी, कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरे ध्यान में इसी रूप में रहें। मेरी पुत्री के योग्य एक दृश्य रूप धारण करें। अब ब्रह्मा कहते हैं, हे नारद, मैना के सामने कन्या ब्रह्मांडीय गति का आश्रय लेकर रोने लगी। उसका सुंदर रुदन सुनकर सभी प्रसन्न हो गए और उसके पास पहुंचे और सभी बहुत खुश हुए। अब हिमालय के गुरु ने जगत माता का नाम पार्वती रखा। माता पार्वती दिन ब दिन खुशी से बढ़ने लगी। तो मित्रों और मेरी प्यारी माताओं और बहनों, यह माता जगदम्बा के अवतार की कहानी थी। माताओं और बहनों, अब मैं आप सभी को एक अलौकिक कहानी सुनाऊंगा कि कैसे माता दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माता ने अपने भक्तों का कल्याण कैसे किया। अब हम इस कल्याणकारी कहानी को सुनते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, एक शहर के एक अमीर आदमी के घर में एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या इतनी सुंदर थी कि उसके जैसी कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। अब उस अमीर आदमी की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, वह कन्या माता दुर्गा की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन माता दुर्गा की पूजा और अभिषेक करती थी। उसके पिता भी अपनी बेटी को देवी दुर्गा की पूजा करते देख बहुत प्रसन्न होते थे। अब उसकी सुंदरता और यौवन के साथ उसका चेहरा और भी चमकने लगा। धीरे धीरे कन्या युवावस्था में पहुंच गई और धीरे धीरे विवाह के योग्य हो गई। फिर एक दिन सेठ के मन में एक विचार आया कि अब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, लेकिन मेरी बेटी इतनी सुंदर और सुसंस्कृत है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी एक राजा से करना चाहता हूं। मित्रों, यह सोचकर सेठ उस शहर के बाहर एक बाबा के पास जाता है। वह बाबा एक महान तपस्वी थे। अब उस बाबा के पास पहुंचकर वह अपने दिल की इच्छाएं बताता है और कहता है, हे बाबा, मेरी बेटी बहुत सुंदर है, इसलिए मैं अपनी सुंदर बेटी की शादी एक राजकुमार से करना चाहता हूं। हे प्रभु, कृपया अपनी तपस्या की शक्ति से देखें और मुझे बताएं कि मेरी बेटी की शादी किससे होगी। तब वह बाबा कहता है, देखो सेठ,
हम तुम्हारी बेटी का भाग्य उसे देखने के बाद ही बता पाएंगे। या तो तुम अपनी बेटी को यहां बुलाओ या हम तुम्हारे घर जाएंगे। तब उस संत की बात सुनकर सेठ कहता है, हां, निश्चित रूप से बाबा, कृपया हमारे घर आए और अपनी चरण रज से हमारे घर को पवित्र करें। यदि आपके चरण हमारे घर में पड़ेंगे तो घर भी पवित्र हो जाएगा और हमारी बेटी का भाग्य देखकर आप उसे बता पाएंगे। अब क्या था, यह कहकर सेठ वहां से चला गया। अगली सुबह बाबा सेठ के घर गए। जब बाबा सेठ के घर पहुंचे तो उन्होंने उसकी बेटी को देखा और सेठ की बेटी को देखकर बाबा पागल हो गए। अब जो कन्या का भाग्य बताने वाला था वह कुछ और सोचने लगा। जब उसने सेठ की बेटी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि सेठ की बेटी इतनी सुंदर थी कि बाबा खुद उस पर मोहित हो गए। अब बाबा का मन सेठ की बेटी पर डोलने लगा। अब बाबा सोचने लगे कि अगर मुझे ऐसी कन्या मिल जाए तो मेरा भाग्य खुल जाएगा। अब मैं ऐसे प्रयास करूंगा ताकि मुझे यह कन्या मिल जाए। अब यह सोचकर मुनि बाबा अचानक कहने लगे, राम राम, ऐसी विपत्ति कैसे हो सकती है? तब सेठ ने पूछा, बाबा, आपके ऐसा कहने का क्या कारण है? तब बाबा सेठ को एक निजी कमरे में ले गए और एकांत में उन्होंने समझाया कि तुम्हारी बेटी का भाग्य बदल जाएगा। माथे पर रेखाएं देखकर हमें रोना आ रहा है, क्योंकि इन रेखाओं का मतलब है कि यह कन्या तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देगी और जिस घर में जाएगी उसे भी नष्ट कर देगी। यह सुनकर व्यापारी बहुत चिंतित हो जाता है और पूछता है, बाबा, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? क्या हमारे परिवार को विनाश से बचाने का कोई तरीका नहीं है? व्यापारी उत्तर देता है, केवल एक ही समाधान है। अपनी बेटी को एक बक्से में बंद कर दो और उसे जंगल में फेंक दो, तभी तुम बच पाओगे। अन्यथा तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा और तुम कुछ ही दिनों में गरीब हो जाओगे। व्यापारी को यह बताने के बाद व्यापारी अपने स्थान के लिए प्रस्थान करता है। व्यापारी ठीक वैसा ही करता है जैसा व्यापारी ने उसे बताया था। वह अपनी बेटी को एक बड़े बक्से में कसकर बंद कर देता है। जैसे ही शाम होती है, वह अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को जंगल में फेंक देता है। व्यापारी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने सोचा, जैसे ही व्यापारी अपनी बेटी को एक बक्से में बंद करके जंगल में फेंक देगा, मैं उसे बाहर निकालूंगा और उसे अपनी पत्नी बना लूंगा। यह सोचकर कि मैं उसे ले जाऊंगा, अब उस बाबा ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि आज रात तुम्हें एक काम करना है। आज तुम्हें जंगल में एक बक्सा मिलेगा, तुम चुपचाप उस बक्से को उठाकर मेरे पास ले आओ। तब शिष्यों ने कहा, ठीक है गुरुजी, हम जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। अब संत के शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े। वहां क्या होता है कि जैसे ही सेठ उस बक्से को जंगल में फेंक कर जाता है, कुछ देर बाद वहां एक तेज रोशनी जलती है और असली मां दुर्गा वहां प्रकट होती हैं और अपनी शक्ति से सेठ की बेटी को उस बक्से से बाहर निकालती है और उसे आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, अरे बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम एक राजा के घर की बहू बनोगी और जिस अत्याचारी के कारण तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है वह एक ही ध्वनि से मर जाएगा। अब यह आशीर्वाद देने के बाद माता फिर से सेठ की बेटी को उसी बक्से में बंद कर देती हैं और वहां से अंतर्धान हो जाती हैं। अब कुछ समय बाद एक राजकुमार शिकार के लिए उसी जंगल में आता है। अचानक राजकुमार की नजर उस संदूक पर पड़ी। उसने अपने सैनिकों से उसे खुलवाया और देखा कि अंदर एक सुंदर राजकुमारी बैठी है। राजकुमार उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। उसने उसे अपनी पत्नी बनाने का फैसला किया और एक जंगली सूअर को संदूक में फंसाकर एक दीपक जलाकर संदूक को जंगल में फेंक दिया। साधु के शिष्य घूमते घूमते उस संदूक के पास पहुंचे। जब उन्होंने संदूक को देखा तो वे उसे अपने गुरु के पास ले गए। गुरु को पता था कि उस संदूक के अंदर अमीर आदमी की सुंदर बेटी बंद है। उसने अपने शिष्यों से उस संदूक को एक कमरे के अंदर रखने के लिए कहा और उन्हें अपनी कुटिया में उसे बंद करने के लिए भी कहा। उसने कहा, सुनो, इस कमरे से चाहे कितनी भी आवाज आए या मैं भी तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए कहूं या कुछ भी हो जाए, तुम्हें बाहर से कुंडी नहीं खोलनी है। तब शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, जो आप कहेंगे वही किया जाएगा। इस प्रकार बाबा ने खुद को उस संदूक के साथ कमरे में बंद कर लिया। जैसे ही उसने सेठ की बेटी को देखने के लिए संदूक खोला, संदूक से एक खूंखार जंगली सुअर निकला।
सुअर बहुत गुस्से में था और बाबा पर हमला करने लगा। बाबा जोर से चिल्लाया, दरवाजा खोलो, लेकिन किसी भी शिष्य ने दरवाजा नहीं खोला। अंततः सुअर ने बाबा को मार डाला। जब शोर पूरी तरह से शांत हो गया तो शिष्यों ने दरवाजा खोला और देखा कि गुरुदेव अंदर मृत पड़े थे और एक आत्मा कमरे से बाहर निकली और भाग गई। उस मुनि बाबा का पूरा शरीर खून से लथपथ था। उस बाबा को उसके कुकर्मों की सजा मिल चुकी थी। प्यारे मित्रों, सेठ ने बाबा से इतने विश्वास के साथ पूछा था, लेकिन उसने सेठ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। अब कुछ समय बाद सेठ को भी बाबा के बारे में सच्चाई का पता चलता है। वह अपना सिर पीटने लगता है और बैठकर रोने लगता है। तब सेठ के घर के चारों ओर एक तेज रोशनी फैल जाती है। माता दुर्गा उसके सामने प्रकट होती हैं और व्यापारी से कहती हैं, बेटा, निराश मत हो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। वह जीवित है और तुम्हारे पास के एक राज्य में एक राजा के बेटे की पत्नी है। यह सुनकर व्यापारी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। माता दुर्गा वहां से अंतर्धान हो जाती हैं और कुछ दिनों के बाद उसकी बेटी अपने पति के साथ व्यापारी के घर लौटती है। व्यापारी अपनी बेटी को एक राजकुमार की पत्नी के रूप में देखकर बहुत प्रसन्न होता है। मित्रों, कहा जाता है कि विश्वास में अपार शक्ति होती है। यदि विश्वास सच्चा हो तो भगवान निश्चित रूप से मदद करते हैं। तो मित्रों, यह थी आज की कहानी। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मित्रों, जाने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां मिलती रहें। और अंत में कमेंट्स में जय माता दी लिखें। मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय माता दी।